नमस्कार। एक बार की बात है, राजस्थान के एक सुंदरपुर गांव में, जहां एक पुराना घर अपने भूतिया किस्सों के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि इस घर में एक अजीबोगरीब सन्नाटा रहता है, जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस घर के बारे में भी कहा जाता था कि यहाँ रात के अंधेरे में अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी की सिसकियाँ, चूड़ियों की खनक, औरत की कभी कभार रोने की आवाजें भी। इस घर का इतिहास उतना ही रहस्यमयी था जितना कि इसके भूतिया होने की अफवाहें। कहते हैं यह घर कभी एक धनी व्यापारी का हुआ करता था। वह व्यापारी बहुत ही लोभी था और अपनी संपत्ति के लालच में उसने कई निर्दोषों का शोषण किया था। एक रात अचानक से व्यापारी और उसका परिवार रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया और उसके बाद से ही इस घर में किसी ने भी रहने की हिम्मत नहीं की। समय के साथ इस घर ने अपने आप को और भी ज़्यादा रहस्य और डर की चादर में लपेट लिया। लोगों का मानना था कि व्यापारी की आत्मा इस घर में कैद है और वह किसी को भी इस घर में दाखिल होने नहीं देती। एक दिन एक नवयुवक राहुल, जो अध्यात्म और पारलौकिक गतिविधियों में गहरी रुचि रखता था, ने इस घर को खोज करने का निश्चय किया। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, पर वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। रात के अंधेरे में वह उस घर में प्रवेश कर गया। अंदर का दृश्य भयावह था। पुराने फर्नीचर धूल से ढके हुए थे, दीवारों पर जाले थे और एक अजीब सी संडास थी। जैसे ही राहुल ने अंदर कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह साहस बटोरकर आगे बढ़ा। उसे अचानक से कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी, पर जब वह मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। राहुल ने अपने कैमरे से घर के अंदर की तस्वीरें लेनी शुरू की। जब वह एक पुराने शीशे के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी परछाई कुछ अजीब तरह से विकृत हो रही थी, जैसे कोई और भी उसके साथ खड़ा हो। डर के मारे उसकी चीख निकल गई, पर उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ता रहा। राहुल ने उस घर की हर मंजिल का चक्कर लगाया और जैसे ही वह ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, उसने एक कमरे से रोशनी की एक मध्यम रेखा देखी। उसने सोचा कि शायद किसी ने छोड़ दिया होगा, पर जैसे ही वह कमरे के नजदीक पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वहां एक दीपक जल रहा था और उस दीपक के पास एक चित्र था। चित्र में व्यापारी का परिवार दिखाई दे रहा था, पर उनकी आंखों में एक गहरा दुख था, जैसे वे किसी अनकही पीड़ा में जकड़े हों। राहुल ने जैसे ही चित्र को और ध्यान से देखा, उसे लगा जैसे चित्र के लोग उसे देख रहे हों। वह भयभीत हो उठा और वहां से भागने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ा, उसे अपने पीछे कुछ खड़ा महसूस हुआ। उसने देखा एक धुंधली आकृति जिसकी आंखें गहरी लाल थीं, उसे घूर रही थीं। राहुल के मुख से चीख निकल गई और वह जितना तेज भाग सकता था भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जान बचाकर बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि सूरज उगाया था और घर अब भी वहां खड़ा था, जैसे किसी को चुनौती दे रहा हो। राहुल ने उसे गांव के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में देखी गई दहशत बता रही थी कि उसने क्या अनुभव किया था। उस घर के बारे में कहानियां अब भी गांव में सुनाई जाती हैं और लोग उससे दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही बेहतर होते हैं। सुंदरपुर गांव में वह भूतिया घर एक कहानी से कहीं ज्यादा बन गया। राहुल की वह भयानक रात एक अनसुलझी पहेली की तरह गांव के इतिहास में दर्ज हो गई। उसके बाद कोई भी उस घर के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों ने उस घर के आसपास से गुजरते हुए अपने रास्ते बदल दिए और बच्चों को उस इलाके में खेलने से मना किया जाता। समय के साथ राहुल की वह भयावह रात गांव की किंवदंतियों में शामिल हो गई। लोग उस घर के बारे में बात करते, पर सदियों से चली आ रही उस दहशत के आगे कोई भी नहीं जाता।
एक दिन एक प्रसिद्ध पारलौकिक जांच दल ने उस घर की कहानी सुनी और वहां जांच पड़ताल करने का निश्चय किया। उन्होंने वैज्ञानिक उपकरणों, कैमरों और रिकॉर्डर्स के साथ उस घर की गहराइयों में जाने की योजना बनाई। उनकी जांच ने कई अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्हें उस घर में व्यापारी के परिवार की दुखद मौत और उनकी आत्माओं की अशांति के सबूत मिले। उन्होंने पाया कि व्यापारी की लोभी प्रवृत्ति और अन्यायी कर्मों ने उसके परिवार को इस श्राप में बांध दिया था। जांच दल ने एक शांति पूजा का आयोजन किया जिसमें गांव के लोगों ने भी भाग लिया। इस पूजा के बाद उस घर में आने वाली अजीब आवाजें और घटनाएं कम हो गई। धन्यवाद।